सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्णा। जैसा कि सभी जानते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यानी 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी की अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 11:49 से शुरू होकर 16 अगस्त को रात 9:34 पर समाप्त हो जाएगी। जन्माष्टमी का उत्तम पूजन मुहूर्त 16 अगस्त 2025 को रात 12:04 से शुरू होकर रात 12:47 पर समाप्त हो जाएगा। यानी पूजन करने के लिए केवल 43 मिनट का समय मिलेगा। यही शुभ समय है पूजा के लिए। तो अब बताते हैं व्रत कैसे करें। सुबह स्नान के बाद बैठिए साफ कपड़ों में, यदि संभव हो तो पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके यह संकल्प बोलिए, अहम व्रत कृत्य हम अस्मि। आज मैं श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर व्रत श्रद्धा और नियम से करूँगा। यह संकल्प लेने के बाद अब इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दिन भर अन्न का त्याग करें। अगर भूखे नहीं रह सकते तो फलाहार, दूध, दही, माखन, मिश्री, मेवा ले सकते हैं। क्रोध, झूठ, बनावटी शब्दों से बचें। मोबाइल पर आपत्तिजनक बातें न करें। तीसरी बात, दिन भर कीर्तन, मंत्र जप या श्री कृष्ण कथा का श्रवण करते रहें। चौथी बात, निश्चित काल तक या परंपरा अनुसार उपवास रखें। चलिए अब आपको पूजा सामग्री के बारे में बताते हैं। पूजा से पहले ये सब चीजें तैयार रखिए। बाल गोपाल की मूर्ति या तस्वीर, साथ में एक छोटा झूला या पालना, गंगा जल, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, गुड़ या मिश्री का मिश्रण, इसे पंचामृत कहा जाता है। नए वस्त्र, मोरपंख, छोटी बांसुरी, फूलमाला, दीपक, अगरबत्ती, शंख, घंटी, रोली चावल, माखन, मिश्री, फल, मेवे, भोग के लिए, साफ आसन और पीला या लाल कपड़ा। अब पूजा करने की सरल और सही विधि बताते हैं। पूजा करने से पहले तैयारी, यानी रात 11:30 से लेकर 11:50 तक, यानी रात के 12 बजने से पहले की तैयारी। स्थान को शुद्ध कीजिए, गंगा जल से छिड़काव करें और माला रखें। मूर्ति को पालने में रखें। आसन पर पीला कपड़ा बिछाएं। रात 11:50 से 12 बजे के बीच संकल्प पढ़ें और 5 मिनट ध्यान लगाकर मन को स्थिर रखें। उसके बाद पंचामृत अभिषेक करें। निषेध से पहले या जैसे ही मुहूर्त शुरू हो, मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए पंचामृत अभिषेक के बाद अंत में गंगा जल से स्नान कराएं। हर बार मंत्र बोलते हुए थोड़ी थोड़ी मात्रा डालें और मन में शुद्धि रखें। अब भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें कपड़े, मोर पंख, बांसुरी से। सबसे पहले मूर्ति को नए वस्त्र पहनाएं, मोर पंख, माला पहनाएं और बांसुरी हाथ में रखें। श्रृंगार करने के बाद भोग अर्पण करें। माखन, मिश्री, फल, पंचामृत और विशेष रूप से दही, मिश्री रखें। भोग अर्पित करते समय यह मंत्र बोलें, ओम श्री कृष्णाय नमः। भोग लगाकर आरती कीजिए। निषेध के बीच यानी 12:04 से
12:47 AM के बीच दीपक घुमाएं, चौकी पर फूल छिड़कें, शंख बजाएं और आप चाहें तो पारंपरिक आरती भी गा सकते हैं। जन्मोत्सव का चढ़ाते ही शंख की गूंज के साथ मूर्ति को झूला झुलाएं और फूलों की वर्षा करें। आरती के बाद 10-20 मिनट कीर्तन, कृष्ण कथा सुनना अत्यंत पुण्यकारी है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी जानकारी। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे प्रेरणादायक प्रसंग, पौराणिक कथाएं और त्योहारों की गहराई आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो हमारे इस परिवार से जुड़ जाइए ताकि अगली कथा का संदेश सीधे आपके दिल तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।